इस मुल्क में जो एलीट है उसको शिकंजे में नहीं लाया जाएगा। सियासत को एक तरफ रख के, पसंद नापसंद को एक तरफ रख के, क्योंकि एलीट्स में भी तो आपस में पसंद नापसंद होती है ना, उनकी आपस की भी तो लड़ाइयाँ हैं। जैसे गरीबों की लड़ाई होती है आपस में, उनकी वो चाय की प्याली पे हो जाती है, ठीक है, और जो है वो एक रोटी के ऊपर लड़ाई हो जाती है। तो एलीट जो है उनकी भी तो अरबों खरबों के ठेकों पे होती है ना लड़ाई, तो उनके भी अपने मामले, उनके भी अपने दुख हैं ज़िंदगी के। एक साहब मुझे मिलने में, मेरा बहुत नुकसान हो गया। मैंने कहा जी क्या नुकसान हुआ आपका? कहते हैं नुकसान इस तरह से हो गया कि ये काम जो था इसमें मेरे कोई 8 अरब रुपए बनने थे, तो सिर्फ 5 अरब रुपए कमाए मैं, तो 3 अरब का तो नुकसान हो गया ना मेरा। तो मैंने कहा अच्छा। तो वो इस बात पे दुखी थे कि जो उन्होंने पैसा कमाया 2 नंबरी से, वो 8 की जगह 5 अरब क्यों था। तो उनके अपने दुख हैं। मतलब कुत्ते का बाहर से खाना नहीं आया, शॉर्ट हो गया, कुत्ते को छींकें आ रही हैं घर में, वो उधर नौकर मर रहे हैं, उनकी परवाह नहीं। कुत्ते को ज़ुकाम हो गया, उसका इटली से खाना आना था, वो मार्केट में कमी हो गई उसकी। ये उनकी ज़िंदगी में अपने दुख हैं, रोल हैं उनकी लाइफ के। अच्छा बहरहाल, तो ये अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है ये तो होनी है, और ये नहीं होगी और लूटी हुई दौलत वापस आनी है। लूटी हुई दौलत पाकिस्तान से जो बाहर है उसको पाकिस्तान वापस आना है। ये मामला तो होंगे, अकाउंटेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसे इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बाद रूल ऑफ लॉ होगा। ये सिस्टम कैसे चलेगा, पार्लियामेंट कैसे है, उसके अपने मामलात, अदलिया का एहतसाब। देखें ना पिछले दिनों कितने मामलात हुए हैं अदालत के ऊपर, जज रिज़ाइन कर गए, बाकी अच्छा नहीं तासुर जा रहा। ये सारे मामलात, इस्टेब्लिशमेंट उधर, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एक जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, उधर पता चल रहा है, और बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ये हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद ये 7 अरब और 10 अरब और 15 अरब ये कोई इशू नहीं होगा। स्टेबिलिटी आ जाएगी और सिक्योरिटी ठीक होगी आपकी, ये आपकी स्मगलिंग ख़त्म होगी। ये सारा जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं अफगान सॉइल से, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है ये पैसे का खेल निकलता है। स्मगलिंग, उसको ठेका नहीं मिला, उसने कुछ दूसरा रूप धार लिया, वो जनाब कत्ल हो गए, वो रंग कुछ और बन जाता है। वो कहानी पीछे यही होती है, ठीक है ना। ये कोई नज़रियाती हक व बातिल की लड़ाई नहीं होती, या इसमें यह है कि कोई डिस्टेबलाइज करने के लिए फोर्सेस होती हैं, या इसमें ये होता है कि ये जो है ये स्मगलिंग और ये सारा ये मामला सारे होते हैं। तो ये सारा मामला ठीक हो जाएगा, बशर्त ये कि जो अरेंजमेंट में मौजूद लोग हैं उनको खुद एहसास हो कि ये तो कुछ अजीब वारदात हुई है, ये असल में तहरीके इंसाफ के साथ नहीं हुई, उनके साथ भी हो गई है। ये उनको बाद में एहसास हुआ है कि एक मिनट, हमें भी नहीं पता चला कि वाकई बात तो ठीक कह रहे हैं यार, मतलब हमें भी सीसीटीवी फुटेज से पता, मतलब बुला के पूछना पड़ रहा है कि भी क्या हुआ है। तो ये जो है ना अब थोड़ा सा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद एहसास तो हो गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है ये तलखी बढ़ेगी, और क्योंकि हंगर गेम है, पावर गेम है, इसको कोई इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। तो लेकिन यह है कि ये अच्छा है कि सारे ही शख्सियात बैठी हैं आज वो जो कमेटी बनी है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें मौलाना साहब भी हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उसमें उठ के जा रहे थे मेरे ख्याल से, फिर वो भी उसमें मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के लोग भी मौजूद हैं, बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चार्टर ऑफ पब्लिक कब होगा, अवाम का चार्टर कब होगा, ये भी तो इशू है ना। तो ये है कि ये आने वाले दिनों में ये सिस्टम जो है ये आपस में बैठे हैं सारे, ये बड़ी अच्छी बात है, इनको एहसास हुआ है, और ये कि वो भी एहसास हुआ है कि इस तरह चल नहीं पा रहा मुल्क, अदम इस्तेकाम बहुत ज़्यादा हो गई है, पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये सारे बैठे हैं और कोई ना कोई वहाँ से यकीनन कोई ना कोई बात करके इनको उठना चाहिए। दूसरी बात, लेकिन ये चल नहीं पा रहा, ये इसके बावजूद ये कितना भी बैठेंगे ये, क्योंकि इशू ये है ही नहीं ना, इशू कुछ और हैं, मुल्क के इशूज़ ही कुछ और हैं। रोज़ मैं बात करता हूँ तो वो चूँकि इनसे रिजॉल्व नहीं होंगे, तो हर गुजरता रोज़ जो है आपको ये क्राइसिस टू क्राइसिस जाएगा ये पूरा अरेंजमेंट, और ये अपने साथ मुल्क को लेके मुल्क भी ज़ाहिर है कि ये गमाल बना हुआ है इस अरेंजमेंट के नतीजे में। तो देखें कि आने वाले दिनों में ये किस तरह से मुल्क निकलता है इस पूरे जो एक क्योस है, मैन मेड क्योस।
अच्छा, दो तीन बातें जो हैं अब दो तीन बातें क्या, तो इतना कुछ हो गया है जो रीजन में हो रहे हैं वाक़यात, उनकी तो स्पीड ऐसी है कि उसमें बिल्कुल यानी दिल भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाए ये अंदरूनी मामलात को, क्योंकि ये तो एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है ना मुल्क के अंदर। पॉलिटिकल क्यास है, पॉलिटिकल क्यास क्या अजीब सा है, बस उसको पॉलिटिकल भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, जो तीन चार बातें हम डिस्कस करते हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि जो अभी तक वो जो उसके आफ्टर शॉक्स हैं, यानी कैमिला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की जो डिबेट हुई, तो उसमें उसके आफ्टर शॉक्स जारी हैं अभी तक। और ये बात एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो है वो मैंने एक कोई ट्रांसमिशन थी उनकी एक चैनल की, तो उस पर किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट ये दिया कि सवाल ये है कि क्या कैमिला हैरिस जीत गई हैं, ठीक है, या ट्रंप हार गए हैं। यानी कैमिला हैरिस जीती नहीं है बल्कि ट्रंप हार गए हैं। मतलब क्या इसको इस तरह से लिया जाए कि कैमिला हैरिस जीत गई हैं, या इसको इस तरह से लिया जाए सिर्फ कि उस डिबेट में ट्रंप हार गए, इस वजह से कैमिला, मतलब वो अभी तक जो है ना वो उसके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज में बहस हो रही है कि कैसे मुमकिन और क्या ये पॉसिबल है कि ये डिबेट जो है ये इलेक्शन रिजल्ट्स पे हो और किस तरह से हो और कैसे हो। लेकिन वो मजमूई रायमा में कैमिला हैरिस को लोगों ने पसंद किया है, ठीक है। उनके जो अंदाज था, जो जिस तरह से भी उन्होंने प्रेजेंट किया और टू द पॉइंट और डिफेंसिव पे रखा ट्रंप को। अब जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, अब बाइडेन इंतज़ामिया ज़ाहिर है कि अब अपने आखिरी, अगर वो चाहती है कि अगला टर्म मिले कैमिला हैरिस को, तो वो उसके बाद फिर ये है कि वो चंद हफ्ते हैं उनके पास, और उसमें बहरान इतने बड़े हैं कि जो उन्होंने ख़ुद क्रिएट किए हैं। एक के तो जिक्र से वो निकल गए ना बीच में, ये अफगानिस्तान के विड्रॉल से कैमिला हैरिस ने अपने आप को निकाल लिया कि डील तो आप ही ने की थी। तो बात एक तरह से दुरुस्त भी है, ये डील उस वक्त हो रही थी, और डील जब ये दोहा में होती थी तो मैं मुस्तकिल रोज़ एक बात कहता था जिसकी वजह से यहाँ नाराज़गी भी पैदा हो जाती थी इस्लामाबाद में। मैं कहता था ये कतर की डील से कुछ नहीं निकलेगा, कतर की डील से कुछ नहीं निकलेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब के एक उनका मैसेज आता था टेक्स्ट मैसेज कि आप ये बात क्यों कहते हैं। मैं कहता हूँ यार नहीं निकलेगा, इसका ये यहाँ पे अल्टीमेटली जो है ना ये फटा ही होगा। ये कोई डील बना, वो उस वक्त आपको याद होगा तो डील बन रही थी कि केयर टेकर सा सेटअप बनेगा, उसमें सारी पार्टियां होंगी, ये होगा वो होगा, पता नहीं अशरफ गनी होंगे, ये होगा, करजई भी शामिल हो जाएंगे, ऐसा सेटअप बनेगा। मैंने कुछ नहीं होगा, यहाँ फड्डा होगा आखिर में। बहरहाल तो वो उससे भी निकल गए, लेकिन उसका नतीजा जो है वो पाकिस्तान अभी देख रहा है कि भाई उनकी सॉइल से किस तरह मामला तय होते हैं और क्या नहीं होते। तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगी ज़्यादा।